Hello everyone, welcome to Insight Learning, and in today's video we will be discussing the legal aspects of business. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पूरी सीरीज चल रही है, तो हम पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें कवर करेंगे छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू। नाउ आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से बेसिस पे वो सेग्रीगेट होते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तीन बेसिस पे सेग्रीगेट है। एक तो होता है हमारा वैलिडिटी के बेस पे, दूसरा होता है हमारा फॉर्मेशन के बेस पे, और तीसरा होता है हमारा परफॉर्मेंस के बेस पे। तो वैलिडिटी के बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं: इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले बात करते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वैलिड होता है, जिसमें सारे के सारे टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर कंसिडरेशन होता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है और लॉ की आंखों में अच्छा होता है, सही होता है, बिल्कुल वैलिड होता है, बोनाफाइड होता है और कुछ भी इसमें कमी नहीं होती है। तो द कॉन्ट्रैक्ट दैट कुड बी एनफोर्स्ड इज नोन एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि जिसका टर्म्स तो सही है बट वो किसी न किसी वजह से एनफोर्स नहीं हो सकता। मतलब ऐसा समझ लो कि सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के बीच में फॉर सेलिंग राइस। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तक वो सही था, वैलिड था, बट सडनली गवर्नमेंट ने ये लॉ ले आया कि राइस की उस पे सेल पे बैन है सपोज। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, मतलब अब वो एनफोर्स नहीं हो सकता। देन होता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एप्लीकेबल होता है या एनफोर्सिएबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, बिकॉज इसके अंदर हमारी वो सारी चीजें आएंगी, फ्रॉड, कोर्शन वगैरह। सो इसको हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 4 ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो सकता है। फ्रॉड हो सकता है, कोर्शन हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है एंड मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो इन केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल होता है, मतलब अगर पार्टी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंडक्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं। देन फोर्थ आता है मेरा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब इट इज इलीगल फ्रॉम द स्टार्ट, वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट एंड इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द आईज ऑफ लॉ। अब उसमें जैसे ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो मेरा क्या हो गया, वो हो गया मेरा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और माइनर के साथ अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हो गया मेरा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। देन आता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। अब सपोज करो ए बी को बोले कि मेरे को तेरे से चांद पे शादी करनी है, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज एन अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इज नोन एज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो बात हो गई वैलिडिटी के बेस पे हमारी कॉन्ट्रैक्ट की। सेकंड आता है मेरा फॉर्मेशन के बेस पे। फॉर्मेशन के बेस पे आते हैं मेरे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि मैं एक्सप्रेसिटली बोल रहा हूँ कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट आई वांट टू डू दैट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो अब जैसे हो गया मेरा सेल हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। These are what? These are my express contract. I'm willing to be a part of these contract. मैं देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो दैट इज माई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देन आते हैं हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इन लॉ और एक होते हैं इन फैक्ट। इन लॉ जो होते हैं दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और इन फैक्ट जो होते हैं वो होते हैं मेरे बेसिक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इन फैक्ट का मतलब इट इज अ फैक्ट कि हाँ आपको ये चीज करना ही करना है। अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए ने अपना पार्ट पूरा कर दिया है तो बी इज एम्प्लाइड टू परफॉर्म हिज जॉब। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं
हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देन आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसमें सपोज करो ए और बी दो पार्टीज है। अब कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ और बी अपना पार्ट पूरा नहीं कर रहा है, फॉर सर्टेन रीजंस बी अपना पार्ट पूरा नहीं कर रहा है, तो ए विल गो टू द कोर्ट एंड वो उसको बोलेगा कि इसने मेरे से पैसा लिया, मेरा काम नहीं कर रहा है। तो कोर्ट विल से, कोर्ट उस पर क्या लगा देगी, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लगा देगी, अपना जजमेंट देगी जिससे अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो पाए। अपना जजमेंट देगी कि देखो भाई बी, तुमने अगर पैसा लिया तो तुमको काम पूरा करना पड़ेगा, यू आर इम्प्लाइड टू डू द वर्क। तो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि बाय विलिंगनेस नहीं लगते बट बाय लॉ उसमें लिखा है कि हाँ करने ही करने हैं और कोर्ट बीच में इंटरवीन करता है, तो उन वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हो गए मेरे फॉर्मेशन के बेसिस पे। देन मेरा थर्ड आता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटरी होता है, एग्जीक्यूटेड होता है, यूनिलैटरल होता है और बायलैटरल होता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने अपना पार्ट कर दिया, बी ने अपना पार्ट अभी भी करना है, या दोनों ने अभी अपना पार्ट अभी भी करना है, ए ने भी और बी ने भी, तो उसको क्या मैं बोलूंगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज येट टू बी एग्जीक्यूटेड इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। देन होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ पास्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसकी सर्विसेज रेंडर हो चुकी हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। देन आता है मेरा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है बी और बी ने अपना काम कर दिया बट ए ने अभी अपना काम करना बाकी है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। देन आता है थर्ड फोर्थ मेरा आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, और दोनों ने अभी अपना काम परफॉर्म करना है, ना तो अभी ए ने अपना काम पूरा किया और ना ही अभी बी ने अपना काम पूरा किया, तो इस चीज को क्या हम बोलते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। So guys, these was the type of the contracts, and thank you. If you are new to the channel, make sure you like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon for further updates, and please give us the reviews so that we can have the scope of improvement, and write down in the comments below whatever you liked or disliked about the video and what topics you want us to cover in future. Thank you. Have a nice day.